नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है शनिवार का और सुबह सुबह सबसे पहले बाकी जो छोटे मोटे काम थे वो मैंने निपटा लिए और मैं बैठ गई थी चाय बनाने के बाद सीधे यहाँ पर रोटियाँ सेंकने के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि सीधे में रोटी बना रही हैं, ना नहाया ना धोया। तो हाँ, आज नहाने धोने का काम नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अशुद्धि में भी हैं और यशी को है बहुत तेज फीवर। यशी को काफ़ी ज़्यादा फीवर आ रहा हो, काफ़ी दिनों से आ रहा है और आज तो काफ़ी ज़्यादा फीवर है। तो मैंने सोचा सबसे पहले यशी के लिए कुछ बना देते हैं ताकि ये खा के टैबलेट खा ले और डॉक्टर के पास चली जाए। पर सैटरडे के दिन हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं मिलते हैं, सैटरडे संडे मंडे को ही डॉक्टर मिलते हैं। तो बाद में ये नहीं गई थी, फिर भी अपना काम तो हमें करना ही पड़ता है। और आज यशी खाना नहीं बनाएगी क्योंकि तबीयत ख़राब है, तो खाना मुझे ही बनाना। तो रोटियां मैंने सेक ली और अब बना लेंगे आलू टमाटर मिक्स भरता। और आपको जैसे बताया ही था कि रविवार के दिन हमारे यहाँ पूरे शुद्धताई का काम है, तो रविवार के दिन के लिए कोई भी काम ना रखें। फिर भी छोटे छोटे इतने काम हो जाते हैं ना कि रविवार के दिन भी लगभग बच जाएगा हम लोग को 12-1। तो सबसे पहले आलू पूरे छील लेंगे और आज ये सारा जो भी सामान हम लोगों से मतलब जो सामान हम लोगों ने यहाँ खाने पीने का रखा है, जो छील लिया है, वो सारा ख़त्म करना है। तो आज सारा सामान ख़त्म कर देंगे और आलू टमाटर को एक साथ उबाल कर सारे मसाले इसी में डाल देंगे। हल्दी नहीं डालते हैं, हल्दी जब अशुद्धताई होती है तो हल्दी का खाना नहीं होता है। जब हमारे घर में सफाई हो जाएगी उसके बाद ही हमारे यहाँ हल्दी वगैरह डलेगी। तो कुछ नहीं, आलू टमाटर इसमें कुकर में रख देंगे, इसी में डाल देंगे अदरक मिर्ची, अगर लहसुन खाना हो तो लहसुन कुचल कर डाल देंगे, धनिया पाउडर और डाल देंगे थोड़ा सा मिर्च पाउडर, नमक, और इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो हम लोग जो खाना बनाएंगे वो उबला बनाएंगे, वो बेटी बनाती थी सही। तो अब चलिए कोई बात नहीं, एक दिन की ही बात है, ये सैटरडे का वीडियो है और आज आप लोग इसको देखेंगे। और फ्रेंड्स, आज कोई भी वीडियो नहीं बन पाया है क्योंकि आज हमारे यहाँ है लाइट गोल और बहुत ज़्यादा काम भी था, थकान भी थी। लाइट गोल होने की वजह से कोई भी वीडियो नहीं बन पाया है। तो कल कोई वीडियो नहीं आएगा। वीडियो अब आप लोग सीधे देखेंगे मंगलवार के दिन, क्योंकि 2-3 दिनों से आप लोग देख रहे हैं लगातार काम की वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और मैंने ना बहुत सारे कमेंट जो आप लोगों ने किए हैं प्यारे प्यारे से, मैंने किसी के जवाब नहीं दिए हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहती हूँ। क्योंकि ना काम बहुत ज़्यादा है और ऐसा नहीं कि मैंने कमेंट पढ़े नहीं हैं, मैंने कमेंट पढ़े हैं और सबका मैं रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूंगी। और कल हमारी चंद्रिका दीदी ने कमेंट किया है कि निधि, तुम्हारे सिर में चाहे जब दर्द रहता है तो किसी डॉक्टर को दिखाओ और अपना सिटी स्कैन कराओ। तो हाँ दीदी, मुझे दिखाना है और दरअसल मुझे थोड़ा सा भी अगर टेंशन होता है तो मुझे ऐसा ही दर्द होता है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है आशा पटेल, वो कहती दीदी आपका काम देख देख कर तो मुझे थकान होने लगती, पर आपके काम ख़त्म नहीं होते हैं, आप इतना काम मत किया करो, रेस्ट किया करो। तो आशा बहन, अगर मैं खाली बैठ जाऊँ ना तो शायद मुझे बहुत परेशानी होगी, क्योंकि ना मैं अपने आप को जितना व्यस्त रखती हूँ ना उतना ही अच्छा है। फालतू की बातें दिमाग में नहीं आती और एकदम टेंशन फ्री रहती हूँ। इसी वजह से मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखने की कोशिश करती हूँ। और हमारी एक प्यारी सी बहन है सानू खान, तो वो बोले थी दीदी आप मेरा नाम नहीं लेती हो। तो ऐसा नहीं है सिस्टर, मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, सभी के रिप्लाई देती हूँ, पर क्या होता है ना, सबका नाम लेना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, फिर अब नाम ही लेते रह जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि मैं आपका नाम नहीं लेती हूँ। और हमारी किरण दीदी, उन्होंने अपना नाम बताया है, तो इनका चैनल था, तो मैं नाम नहीं जानती। दीदी का नाम है किरण और हमारी दीदी की जो बहू है उनका नाम है साधना। तो वो भी मतलब मेरे वीडियो देखती हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। तो चलिए धीरे धीरे ही काम करेंगे। और यशी यहाँ पर सोई हुई थी और कमरे में नहीं लगी हुई थी झाड़ू, तो झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। यहाँ भी मैंने झाड़ू लगा दी थी और हल्का सा पोछा मारा है, ज़्यादा नहीं मारा है क्योंकि अब यहाँ पर दोबारा से फिर पोछा करना पड़ेगा। तो चलिए, ये आलू और टमाटर वगैरह पक गए थे तो इसको कलछी से अच्छी तरह से मैश कर दूंगी और रख दूंगी खाली करके, और यहाँ पर चढ़ा दूंगी दाल। और जितने भी ये सारे बर्तन हैं सब ले जाकर आज साफ़ करना है, कुटनी वगैरह, चिमटा, जो संसी वगैरह सब धुलना है, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ना हो। खाना मैंने शाम तक का ही बना लिया है आज, क्योंकि बिल्कुल मेरी खुद की हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। और इस समय मैं भी एक एक टैबलेट खाकर ही काम कर पा रही हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है और दिन भी अब बहुत छोटे होने लगे हैं। तो वही काम लगा हुआ है हमारा। चलिए यहाँ पर दाल भी चढ़ा देते हैं, तो इसी तरह से खाना भी बनता जाएगा और सारे काम भी निपटते जाएंगे।
और मेरी एक और सिस्टर जी ने बोला है, हमारी राजेश्वरी दीदी ने बोला था, निधि तुम झाड़ू भी लगाती जा रही थी और खाना भी उसी हाथ से छूती जा रही थी, तुम ऐसा मत किया करो, ध्यान रखा करो। और जो टंकी वगैरह तुमने धुली हैं वो तुमने सब गाड़ी के पास ही रख दी थी। हाँ दीदी, वो मैंने गाड़ी के पास रख दी थी, क्योंकि टंकी जो है दोबारा जब हम लोग साफ पानी भरेंगे ना, जब साफ पानी आएगा तो सबको दोबारा से धुलना पड़ेगा, सब में गंगा जल छिटकना पड़ेगा, उसके बाद ही सबकी शुद्धताई होगी। तो टंकी मैंने रख दी थी, क्योंकि संडे के दिन जब हमारे यहाँ सफाई होगी तो दोबारा नल आएंगे, तो सारा जो जितने भी बर्तन धुल के रखे गए वो सारे बर्तन हमको दोबारा धुल कर फिर हम उसमें पानी भरेंगे। और अंदर टंकी नहीं रख सकते थे, क्योंकि उस टंकी में पूजा का पानी भर के रखती हूँ, शिव जी के चबूतरे में भी मैं उसको नहीं रख सकती थी, क्योंकि पूरा जो अशुद्धि का पानी है वो शिव जी के चबूतरे में जाता, हो सकता है भगवान तक चला जाता, इसलिए मैंने उसको साइड में रखा था। और रही बात झाड़ू लगा के खाना छूने की, तो झाड़ू लगाने के बाद और कंघी करने के बाद प्राय सभी लोग हाथ धोते ही हैं, और मैं भी हाथ धो ली थी। और आप क्या था, वो क्लिप कट गई थी, आपने देखा होगा, टब रखा हुआ था, टब के पास लोटा, तो मैंने झाड़ू लगाने के बाद खाना जो है हाथ धुलकर ही उठाया था, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद हाथ धोना ही पड़ता है। तो क्या होता है, छोटी छोटी सी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। बाकी मैं पूरे कोशिश यही करती हूँ कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखने का। तो चलिए, आप लोगों से इतनी सारी बातें कर ली और कुछ कमेंट के जवाब भी मैंने आप लोगों से बातें करते करते दे दिए हैं। और इसके बाद यहाँ लग गई थी मैं इनकी सफाई करने के लिए। हंसिया भी धो लेंगे, क्योंकि हंसिया भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, और सच कहूँ तो इसी बहाने ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, वरना इन पे तो कभी कभी ध्यान भी नहीं जाता है। और ऐसा नहीं, ध्यान देने वाले देते हैं, पर एक ही व्यक्ति कितना ध्यान दे पाएगा। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हाथ धुलकर इनको सुखा देंगे। और आज मुझे ना जो चटाई है कमरे की वो भी धुलना है, क्योंकि चटाइयों में हम लोग बैठ बैठ कर खाते थे खाना, तो थोड़ा ना बहुत तो उसमें जूठा गिर ही जाता है। तो मैंने सोचा चलो ये भी धो ही देते हैं, क्योंकि जब इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और एक और हमारी सिस्टर हैं, शायद वो मुस्लिम समाज से हैं, तो उनने पूछा था, दीदी आपके यहाँ ये सूतक क्या होता है? तो जब हमारे यहाँ कोई ख़त्म हो जाता है घर परिवार में, तो 10 दिन तक अशुद्धताई होती है, और इसमें हम लोग उबला वगैरह खाते हैं, कोई भी चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं। और जब हमारे यहाँ 10वें दिन शुद्धताई होती है, तब हम लोग सारी चीज़ें खाना शुरू करते हैं, यानी तेल वाली और हल्दी वाली चीज़ें खाना शुरू करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर इनकी सफाई कर दी थी, और मैं ले आई थी ये चटाई। वैसे तो ये वाली जो चटाई ना, ये पूरी तरह से ख़राब हो गई है, देखने में अच्छी लग रही है बट ख़राब हो चुकी है, काफ़ी पुरानी है, लगभग ये 20 साल पुरानी चटाई है। और इसको भी धो देते हैं, क्योंकि इसमें बैठ के मैं कई बार खाना बनाती थी और खाना भी खा लेते थे हम लोग, तो ये भी धुल के डाल देते हैं। और काफ़ी, मतलब कहना चाहिए मेरा 75% काम मैंने कर लिया था। सारा काम रविवार के लिए नहीं छोड़ रखा है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम होते हैं, और अकेले आप किसी भी घर में अकेले ये सब काम नहीं कर सकते हैं। और ये सारी जो खासकर 10वें दिन का जो काम होता है ना, उसमें बेटियों को इस काम में नहीं, मतलब ये नहीं कराया जाता बेटियों से, उनसे ये काम नहीं कराते हैं, ये हम लोगों को, घर की महिलाओं को ही करना पड़ता है। तो चलिए, अब इस चटाई की बारी आ चुकी है, इसको भी अच्छी तरह से धो देते हैं। और जैसे कि मैंने बताया ही है कि कल मेरा वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि आज मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, और थकान बहुत अत्यधिक हो चुकी है, तो आज कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और लाइट भी हमारे यहाँ से आज गोल, पूरे दिन से ही गोल है, यानी सुबह 7 बजे शाम के 7 बजे तक की कटौती है। और रसोई में तो आपको पता ही है मेरे घर का हाल, कि किसी भी कमरे में आप बिना लाइट के तो जा ही नहीं सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज से जो है नवरात्र भी शुरू हो रही, तो मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बहन हैं जो व्रत रह रही हैं और जो नहीं भी रह रही, सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें, और आप लोग अच्छे से हंसी खुशी से इस त्यौहार को मनाएं। तो चलिए, ये भी धुल चुकी है। और ये जो सिंटेक्स की टंकी में पानी है, ये हम लोग को अलग करना ही है, क्योंकि ये टंकी भी काफ़ी लंबे समय से, लगभग साल भर हो चुका है, जब कक्का जी एक्सपायर हुए थे तब ये टंकी धुली थी। वैसे इसमें इसका पानी हम लोग फिल्टर करते रहते, पानी एकदम नीट एंड क्लीन है, किसी भी प्रकार का कचरा नहीं है पानी में, ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे, क्योंकि इसमें ना शायद हस्बैंड ने कुछ ऐसा डाला था जिसकी वजह से पानी एकदम साफ़ रहता है, पर नीचे हल्की हल्की सी रेत बैठ गई है, तो इसको धुल ही देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ टंकियों में ना कीड़े नहीं होते हैं, नहीं पानी अगर ज़्यादा स्टोरेज करो ना तो कीड़े नहीं होते हैं, कीड़े हो जाते, पर हमारे यहाँ कुछ इसमें ऐसा डाल देते हैं जिसकी वजह का मुझे नहीं पता कौन सी दवाई डालते हैं,
तो उसकी वजह से कीड़े नहीं होते हैं। और हमारे यहाँ गांव की एक और खासियत है, जब आप पानी खाली कर देंगे पूरा घर का तो नल नहीं आने वाले। जैसे बताया ही मैंने कि आज हमारे यहाँ सफाई हुई है और आज हमारे यहाँ नल भी नहीं आना है और लाइट भी सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक की कटौती है। तो ये हमारे गाँव की खासियत है कि अगर आपने पानी फेंका तो पानी आपको 2-3 दिन तक नहीं मिलने वाला है। और वही कंडीशन फिर आ गई। अब पता नहीं क्या होगा, कैसे खाना बनेगा, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारे बर्तन धुल गए थे और जो ज़रूरत के हैं वो रख लिए हैं, बाकी सब मैं यहाँ पर सुखा दूंगी। और सूखने के बाद आप बर्तन उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ये कपड़े फ़िलहाल तो जो यहाँ फैला देंगे और सुबह इनको फिर से गीला करना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी आप करें कपड़े छू ही जाएंगे। तो इनको फिर से दोबारा हम सुखाएंगे सुबह टाइम, क्योंकि यही कपड़े सवेरे गीले कर देंगे और फिर पहन लेंगे। तो चलिए, काफ़ी कुछ काम निपट गया है और ढेर सारी बातें भी आप लोगों से हो गई हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँगी। और मेरे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग और स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। और जो चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। और हमारी एक प्यारी सी बहन है, वो भी, उनका नाम है कमला। ये पंजाब से मेरे वीडियो देखती हैं। तो इनकी ना जो आईडी है वो समझ में नहीं आती, जब ये नाम लिख के भेजती है ना कि मेरा नाम कमला है, दीदी आप मेरा नाम ज़रूर लेना। तो बिल्कुल सिस्टर, मैंने आपका नाम कई बार लिया है, आप वीडियो पूरा देखा करिए, कई वीडियो मैंने आपके नाम लिए हैं। और हमारी एक और प्यारी बहन है रागनी बहन, ये जबलपुर से हो, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी बन चुकी हैं ये। तो ये भी बोल रही थी, दीदी बात बात पे आप माफ़ी मत मांगा करिए, आपके वीडियो बहुत अच्छे रहते हैं, आपके वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती। तो बिल्कुल सही कह रहे हो सिस्टर, गलतियाँ होती नहीं है, पर कभी कभी जहाँ लगता है कि यार शायद मेरे से गलती हो गई, तो वहाँ मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती हूँ। बट ज़्यादा मैं जहाँ गलती नहीं करती वहाँ मानती भी नहीं हूँ। तो चलिए, आंगन की यहाँ सफाई हो गई। वैसे तो छुटाना था मुझे काई, पर मैंने काई नहीं छुटाई है, हिम्मत नहीं है। अब ये काम फ्राइडे से ही शुरू होगा। और देखिए, मैंने कहा था ना कि कपड़े ये दोबारा से वो करना पड़ेंगे। और ये साड़ी वगैरह मैंने खुद मेरे सर पर टच हो रही थी, तो बाद में सुबह टाइम सब इनको धुलकर मैंने सुखा दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यहाँ की पूरी तरह से सफाई हो गई। और ये तुलसी के पेड़ में ना पानी न डालने की वजह से तुलसी सूख ही गई है। अब पता नहीं ये दोबारा से हरी होगी या नहीं होगी। वैसे पेड़ बहुत बड़ा था और छोटे से गमले में इसको हमारे हस्बैंड ने लगा दिया था, जिसकी वजह से हो सकता है इसकी जो जड़ है ना वो नीचे तक शायद नीचे से मुड़ गई हो, जिसकी वजह से ये सूख रहा था। पर पानी डालने में हरा हो जाता था, पर अब पानी डालता कौन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर आंगन जो है काफ़ी साफ साफ लगने लगा है और अब इंतज़ार है कि जल्दी से ये घर बिल्कुल चमक जाए। तो चलिए, मैं आ गई थी यहाँ चादर उठाने और दीदी से करती जा रही थी बात, यानी अपनी जेठानी से। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को समाप्त। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।